आप वह बन सकते हैं जो बनने के बारे में सोचते हैं। बस इन बातों को दिल और दिमाग में उतार लो। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें भी होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद करो। कुछ नया सोचो, कुछ नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में मत लेना। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप वाकई में पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहोगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाओगे। जानते हो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं के विचार से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर सकते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए मेरी मानिए, जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करो। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बता दिया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे ढेर में से ढूंढकर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लग जाएगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को अच्छे से बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने में बहुत कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों के ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने से हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लग जाता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम पीछे नहीं हट पाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को अच्छे से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करो, क्योंकि मेडिटेशन में वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देता है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही डिसीजन लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमजोर हो, तुम कभी न मरने वाले आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थिति पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।